स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 20 मीडिया द मेनस्टे ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया पढ़ चुके हैं। रोल ऑफ मनी इन इंडिया वो भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से नए नए स्टूडियोज़ बनते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती है साउंड्स में, पिक्चर्स में, हर चीज़ में। अब हम पढ़ते हैं बेटा मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में। ओके, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, अब आपको पता है भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि लोगों की सरकार चलती है, यहाँ पर लोगों की मर्जी से काम होता है। ठीक है, मीडिया प्लेस, लोग जो है वो अपना एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं ताकि वो उनके बिहाफ पर डिसीजन ले सके। मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयर एंड एनलाइटेंड सिटीजन्स। मीडिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि लोगों को जागरूक कर सके, जो नागरिक हैं भारत के, उनको हर चीज़ के लिए अवेयर कर सके। इंडियन मीडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन अबाउट द ब्राइट बर्निंग इश्यूज, एक्सपोजिंग स्कैंडल्स एंड बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। इंडियन मीडिया ने शुरुआत से ही एक बहुत महत्वपूर्ण और सफलतापूर्वक भूमिका निभाई है, किस चीज़ में, ताकि वो पब्लिक ओपिनियन ले सके। अब आप देखिए मीडिया में कितनी सारे लोग पब्लिक में जाके, जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना, लोगों के बीच में जाकर के उनकी राय पूछते हैं, उनका ओपिनियन, उनके विचार जानते हैं, हर एक जो मुद्दा होता है, केस होता है, उसके ऊपर। अब आप देखिए जैसे सुशांत सिंह अभी मर्डर केस हुआ, उसमें भी लोगों के बीच में जाकर के पूछा गया कि आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, वो सब चीज़ें हैं ना। तो फेसबुक है, ये सारी चीज़ें जो है उस पर भी काफ़ी चला, इस चीज़ पर विवाद होता रहा। तो इसी तरह से कोई भी ऐसा इशू होता है, जैसे कि ब्राइट बर्निंग इशू है या फिर एक्सपोजिंग स्कैंडल्स है, किसी कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है उसको एक्सपोज करना है, या फिर किसी भी तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो उन सब में मीडिया जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द पॉलिटिकल पावर्स, अदर पार्टीज एंड पावरफुल ग्रुप्स डू नॉट स्टेप बियॉन्ड देयर लिमिट्स। और एक रोल और होता है बेटा मीडिया का, देखिए जब भी कोई व्यक्ति अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना चाहता है, कोई भी नेता, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति अपनी पावर का अगर गलत इस्तेमाल करता है, अपनी पार्टी का गलत इस्तेमाल करता है, तो मीडिया जो होता है उसको, उसकी लिमिट्स जो है वो अवेयर कराता है, उसकी लिमिट्स से अवेयर कराने का भी काम करता है कि आपने ऐसा नहीं करना है। मतलब लोगों को ये डर होता है कि कहीं ये बात मीडिया में ना आ जाए। ठीक है, मीडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसलिए मीडिया जो है वो क्या बन गया है, एक मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। लोग टीवी से, न्यूज़पेपर से हर तरह की जानकारी चाहते हैं, उन्हें मिलती है। इंटरव्यूज, स्पीच एंड पैनल डिस्कशन, मीडिया व्यूअर्स अवेयर of the opinion of different political parties, eminent personalities from various fields and the hopes and aspirations of the general public। देखिए मीडिया जो है वो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंटरव्यूज़ के ज़रिए, स्पीच के ज़रिए या फिर पैनल डिस्कशन, अब देखिए ग्रुप डिस्कशन जैसे होती है, न्यूज़ में भी होती है, न्यूज़ चैनल्स में कई में आती है, बहुत सारे नेता एक साथ आकर के बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने मत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। उससे क्या होता है बेटा, व्यूअर्स जो होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं ओपिनियन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। उनको अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, जैसे भाजपा, कांग्रेस, सपा, ये सारी पार्टीज़ हैं, इनके विचारों के बारे में पता चलता है कि इनकी तरफ से जो व्यक्ति बोल रहा होता है कि वो क्या चाहती है, उस पार्टी का क्या मकसद है, वो पता चलता है। एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का पता चलता है फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, अलग अलग फील्ड से। एमिनेंट पर्सनैलिटी मतलब जो फेमस होते हैं लोग, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कोई आप देखिए एक्टर है, हीरो हीरोइन है, कोई एक्ट्रेस है, या फिर कोई नेता है, इसके अलावा और भी कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, सबकी ओपिनियंस का पता चल जाता है। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन हेल्प द सिटीजन्स टू फॉर्म ओपिनियंस, इससे लोग जो कि एक लोगों के मन में एक धारणा बन जाती है, लोग जो ये चैनल देखते हैं वो एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक ओपिनियन सेट कर लेते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति को, किसको उन्होंने वोट देनी है, किसको सपोर्ट करना है। लर्न अबाउट द वर्किंग प्लान एंड द प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग, और यहीं से लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, एक्शन ले रही है, और किस प्रकार से उनको समझने की कोशिश करते हैं मीडिया के ज़रिए, यानी कि जो प्रॉपर एक न्यूज़ चैनल पर डिस्कशन होती है उसके ज़रिए समझाने की कोशिश करता है मीडिया लोगों को ये बात कि जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कोई व्यक्ति है, वो उसके विचार जो हैं वो किस प्रकार से आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, देयर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और फेलियर, कि गवर्नमेंट का भी, कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए और आगे गवर्नमेंट फर्दर क्या क्या स्टेप्स उठाना चाहती है। अब आप देखिए लॉकडाउन को ही ले लीजिए कि मोदी जी स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च एंड में, तभी से मोदी जी ने आना, न्यूज़ चैनल्स में आना शुरू कर दिया था और आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन देते थे, महीने में या 15 दिन में एक बार आकर के। तो वो क्या था, लोगों को पता चलता था उसके बारे में
कि किस प्रकार से लॉकडाउन जो है वो हमारे देश को अफेक्ट कर रहा है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, वो सारी चीज़ें। टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आर वेरी always ready to cover rallies, protest marches or local body meetings with politicians, public officials to answer the queries and apprehensions of the people। अब देखिए टेलीविज़न और न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स जो होते हैं, जो न्यूज़ लेकर के आते हैं, उसमें देखिए हमेशा रेडी रहते हैं वो कि कोई भी जो रैली होती है या तो कोई धरना है या फिर मार्च है, प्रोटेस्ट मार्च है, लोकल बॉडी मीटिंग है, मतलब पॉलिटिशियंस की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स की मीटिंग होती हैं, उन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वो हासिल करते हैं ताकि लोगों तक उस जानकारी को पहुँचाया जा सके। द क्वेरीज कैन बी अबाउट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ प्लान्स। अब ये क्वेरीज किस बारे में, ये क्वेश्चन जो वो करते हैं, ये क्वेरीज जो वो करते हैं, रिपोर्टर्स जो हैं वो न्यूज़ इकट्ठी करते हैं, वो किस बारे में होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि जो भी प्लान्स गवर्नमेंट चला रही है या जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है या रैलीज हो रही हैं, उसकी सक्सेस और फेलियर प्लान्स क्या क्या हैं। एंड फैसिलिटीज़ प्रॉमिस्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, क्या वो प्रॉमिस जो है वो पूरे किए जा रहे हैं जो इलेक्शंस के टाइम पे नेता लोग जो करते हैं, इन सब की क्वारी जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा प्रिंट मीडिया। Print media also help in building public opinion by providing information to the public, reports, editorials and letters published in the newspaper and magazines। अब देखिए प्रिंट मीडिया क्या होता है बेटा, जिस तरह से ये न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं, ये सब प्रिंट मीडिया में आते हैं। ठीक है, प्रिंट मीडिया जो है वो क्या शो करता है, प्रिंट मीडिया से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स हैं, लेटर्स हैं, ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छपती हैं जिनको लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके अवेयर्स होते हैं। ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं पब्लिक की ओपिनियन को, यानी हम लोगों को प्रभावित करती हैं, हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं, विच द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर, जिसे गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है। प्रिंट मीडिया इज इजली अवेलेबल एंड हैज़ अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल। प्रिंट मीडिया का भी एक तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है, न्यूज़पेपर देखिए 3 से 4 रुपये का न्यूज़पेपर आ जाता है, लोग उसको पढ़ते हैं और लोगों के दिमाग पर उसका बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है। इट्स रीडरशिप हैज़ इंक्रीज विद इफेक्टिव एंड अपीलिंग पिक्चर्स, कार्टून्स, ग्राफ्स, मैप्स एटसेट्रा। अब आप देखिए न्यूज़पेपर में अगर सिंपल खाली पिक्चर्स ना हो और रिटर्न मटेरियल हो तो वो अट्रैक्टिव नहीं होता है, तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की जाती है और नई नई अलग अलग तरह की पिक्चर रिलेटेड पिक्चर्स, जो भी आर्टिकल छपा है उससे रिलेटेड पिक्चर्स जरूर इसमें ऐड की जाती हैं, ग्राफ्स या मैप्स ऐड करके उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। फिर आता है बेटा टेलीविज़न एंड रेडियो मेक द रूरल इलिटरेट masses aware of the latest happenings in their regions or the country on the whole। अब देखिए टेलीविज़न और रेडियो की क्या भूमिका होती है। अब देखिए रेडियो भी सभी लोग सुनते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में टेलीविज़न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टीवी हर कोई व्यक्ति देखता है, उससे रूरल लोग जो होते हैं, गांव होते हैं, गांव के एरियाज़ को रूरल एरियाज़ बोलते हैं। इलिटरेट यानी अनपढ़ लोग जो होते हैं, मैसेज मतलब बहुत सारी जनता होती है, पब्लिक। ग्रामीण और इलिटरेट जो अनपढ़ लोग होते हैं, अवेयर ऑफ द लेटेस्ट हैपनिंग्स, वो न्यूज़ देखते हैं और उन्हें लेटेस्ट हैपनिंग्स का उनके एरिया में, उनके देश में क्या हो रहा है वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। स्टोरीज एंड डिस्कशंस अबाउट द रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ विलेज हेड्स एंड मनी लेंडर्स हैव अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक। अब आप देखिए जो स्टोरीज़ इसमें छपती हैं, जो न्यूज़पेपर न्यूज़ में आती हैं या टेलीविज़न पर आती हैं या डिस्कशंस आती हैं, या कोई भी व्यक्ति जो, अब देखिए गांव का जो मुखिया है या गांव के जो रसूखदार लोग होते हैं ना, जो जैसे होता है कि हम कहते हैं कि गांव के जो माने हुए लोग होते हैं, वो अगर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, मनी लेंडर जो है वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कुछ मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सरकारी खिलाफ काम तो नहीं कर रहे हैं, वो सब लोग वो देखते हैं न्यूज़ और उससे अवेयर हो जाते हैं। मीडिया ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द डिफेक्ट्स इन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मीडिया जो है गवर्नमेंट के द्वारा अगर सरकार की तरफ से कोई कमी है या प्रशासन में कोई कमी है, उसको भी हाईलाइट करता है ताकि लोग उससे अवेयर हों। नेक्स्ट आता है बेटा इंडियन सिनेमा। मूवीज़ तो आप सब लोग देखते हैं, सीरियल्स, मूवीज़ देखते हो ना। has also played an important role in creating awareness about social evils, political practices, malpractices, economic exploitation and the fast changing Indian society and its value system। अब देखिए इंडियन सिनेमा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को जागरूक करने में। कैसे? सामाजिक बुराइयों के लिए, कि समाज में जैसे अब तेज़ाब फेंकने वाला एक इंसिडेंट था, उसमें दीपिका पादुकोण की पिक्चर आई थी, है ना, छपाक वाली, तो वो क्या है, सामाजिक बुराइयों के लिए हमें अवेयर करते हैं कि किस तरीके से हमें कदम उठाने चाहिए। पॉलिटिकल मेल प्रैक्टिसेस यानी कि राजनीतिक जो गलत करते हैं, राजनेता जो गलत करते हैं, उसके लिए। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण ना हो किसी का। एंड द फास्ट चेंजिंग इंडियन सोसाइटी, और तेज़ी से बदलता हुआ जो हमारा समाज है, इन सब के लिए अवेयर करता है इंडियन सिनेमा में। ओके, आवर फिल्म्स इन हिंदी
English and all the vernacular languages have a huge following in India and the world. देखिए हमारे जो हिंदी और इंग्लिश फिल्में हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज की, तमिल में है या किसी भी लैंग्वेज में पिक्चर है, उसके ह्यूज फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि फिल्म देखने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं पूरे संसार में. सम फिल्म्स इम्पार्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अस. कुछ पिक्चर्स उसमें से ऐसी होती हैं जिसको देखकर हम भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं. जैसे MS धोनी की पिक्चर है ना, वो अब सबको याद रह जाती है. तो ऐसी पिक्चर जो है और उनका बहुत गहरा प्रभाव हम सबके दिमाग पर पड़ता है. द एवर लास्टिंग हंगर ऑफ द व्यूअर्स for information has led to an increase in many Hindi and English television channels along with a number of regional channels. देखिए सिर्फ हिंदी इंग्लिश के चैनल ZTV स्टार यही चैनल नहीं आते हैं, रीजनल चैनल्स भी आते हैं, मराठी गुजराती सारे चैनल्स टीवी पर आते हैं, जिससे ताकि लोग जो हैं उसी लैंग्वेज में जिस एरिया में वो रह रहे हैं उस लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें और न्यूज़ को देख सकें. दे रिमेंड द पॉलिटिशियंस अबाउट देयर अनफुलफिल्ड प्रॉमिस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नेशन. ये क्या करते हैं, ये पॉलिटिशियंस को, राजनेताओं को भी अवेयर करते हैं ताकि वो अपने प्रोमिस को, जो वो प्रॉमिस जो है उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, उनको पूरा करें और देश के प्रति और उनके संविधान के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी पूरा करें. ड्यूरिंग द इलेक्शंस दे हेल्प द पीपल. जब इलेक्शन होते हैं ये मीडिया जो है वो लोगों की मदद भी करता है, स्पेशली द इलिटरेट, खासतौर पे उन लोगों की जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इन इलेक्टिंग द राइट पर्सन टू द पावर, ताकि वो सही व्यक्ति का चुनाव कर सके. क्लियर. अब आप देखिए, डू यू नो द फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई. अब आप पिक्चर आपने देखी थी संजय दत्त की, लगे रहो मुन्ना भाई, वाज एग्जम्प्टेड फ्रॉम एंटरटेनमेंट टैक्स by the government as it taught the lesson of non-violent protest even though in a filmy style. फिल्मी स्टाइल में इसमें क्या, इसमें ये बेटा एंटरटेनमेंट टैक्स से बिल्कुल इसको फ्री कर दिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसमें एक नॉन वायलेंस का एक एग्जाम्पल था, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसने सेट किया था नॉन वायलेंस, अहिंसा के लिए. गांधी जी का रोल देखा था ना इसमें, गांधी जी के लिए, तो वो क्या था कि इसमें एक नॉन अहिंसा से रिलेटेड जो था एक लेसन, शिक्षा जो थी वो लोगों को दी गई थी. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मीडिया इज़ बैलेंस्ड एंड इम्पार्शियल. पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया प्रोवाइड करवाए वो बैलेंस्ड हो, यानी उसमें मिर्च मसाला ना हो, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन ना हो, या फिर जिस न्यूज़ चैनल को कोई बिजनेसमैन सपोर्ट करता है उसके फेवर में ना हो, यानी कि पार्शियलिटी ना हो, उसमें बैलेंस होनी चाहिए और इम्पार्शियल होनी चाहिए. इट शुड नॉट फेवर अ क्लास, पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन. ये किसी का फेवर ना करें. मीडिया शुड गिव एन अनबायस्ड बैलेंस रिपोर्ट कवरिंग all points of views and then leave it to the viewers और रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स. देखिए मीडिया जो है वो क्या उसका काम सिर्फ होना चाहिए एक अनबायस्ड बैलेंस्ड रिपोर्ट देना, जिसमें पक्षपात रहित बैलेंस रिपोर्ट देना, ताकि लोग उस पर अपनी विचारधारा खुद बनाएं. लोगों का माइंड सेटअप नहीं करना है कि आप देखिए इसमें ये गलत है ये सही है, ऐसे नहीं. सिर्फ न्यूज़ दिखाएं और फिर उसके अकॉर्डिंग लोगों को ये डिसाइड करने दें कि उसमें क्या गलत है और क्या सही. व्हाट डू यू डू व्हेन यू लुक एट अ न्यूज़ आइटम. आप क्या करोगे जब आप कोई न्यूज़ देखते हो. डू यू बिलीव इट इमीडिएटली, क्या आप उस पर एकदम यकीन कर लोगे, या फिर उसको आलोचनात्मक तरीके से देखोगे और उसको सारी स्टोरी को समझोगे और फिर उसके बाद उस पर निर्णय लोगे. डू यू एवर वंडर इफ़ द मीडिया इज़ इम्पार्शियल एंड गिव्स यू ट्रूथ एंड द ट्रूथ अलोन. क्या आपको हैरानी नहीं होगी अगर मीडिया बिल्कुल इम्पार्शियल हो जाए, यानी पार्शियलिटी ना करे और सिर्फ आपको सच्चाई दिखाए, यानी मिर्च मसाले वाली न्यूज़ आपको ना दिखाए. ऐसा हो सकता है. You will find it surprising that in 1857 the British passed the Gagging Act. आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 1857 में ब्रिटिश ने गैगिंग एक्ट पास किया था, which empowered the government to ban the circulation of any news, paper, book or other printed material that could weaken the authority of the British government. देखिए जो गैगिंग एक्ट था उसमें बेटा क्या था, ब्रिटिशर्स ने न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया था, न्यूज़पेपर्स को बिल्कुल क्लोज कर दिया था. कोई बुक या कोई भी प्रिंटेड मटेरियल जो गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, क्योंकि उस टाइम हमारा देश क्या था, गुलाम था, हम क्या थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का राज चलता था, तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था. कोई न्यूज़पेपर नहीं छपेगा, किसी तरह की कोई न्यूज़ उनके खिलाफ जो होगी वो नहीं सर्कुलेट की जाएगी, यानी लोगों के बीच में वो न्यूज़ नहीं आनी चाहिए. आफ्टर इंडिपेंडेंस on 26 January 1950 our constitution safeguard the freedom of press.
and a fundamental right under freedom of speech and expression with certain limitations in the interest of the public। अब आप देखिए 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस को पूरी आज़ादी दी गई कि वो एक फंडामेंटल राइट उनको दिया गया कि स्पीच का, बोलने का और एक्सप्रेशंस का अधिकार, ठीक है, व्यक्त करने का अधिकार, वो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उसको प्रेस को बिल्कुल फ्रीडम दे दी गई, यानी मीडिया को बिल्कुल फ्रीडम दे दी गई। इन रिसेंट टाइम और आज के समय में द रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इज़ चेंजिंग एट अ रैपिड स्पीड। आज मीडिया का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और उसका कारण क्या है बेटा? ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि संसार जो है बेटा अब क्या है कि हमें हर कहीं की न्यूज़ घर बैठे ही मिल जाती है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है। इंडियन मीडिया इज़ फ्री। भारत का जो मीडिया है वो बिल्कुल फ्री है, बट सम टाइम द गवर्नमेंट कैन बैन द मीडिया फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग सर्टेन आइटम्स टू प्रोटेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री और सम रिलीजियस, कल्चरल और ग्रुप। इंडियन मीडिया फ्री है, पर सम टाइम गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों को बैन कर देती है जिससे झगड़े होने का या भेदभाव होने का, मतभेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई, अब आप देखिए कोई किसी कास्ट को लेकर या किसी धर्म को लेकर के कोई न्यूज़ फैलाने से गवर्नमेंट जो है उस न्यूज़ को बैन कर देती है, उस न्यूज़ चैनल को थोड़े टाइम के लिए बोल देती है कि वो न्यूज़ जो है वो पब्लिक के बीच में नहीं जाएगी क्योंकि उससे झगड़े बढ़ सकते हैं, मतभेद उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रोसेस को बेटा सेंसरशिप कहा जाता है। दिस इज़ नोन एज सेंसरशिप। इज़ इट क्लियर? ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।